आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। जिला उधमपुर के रामनगर इलाके में चंद रोज कबल पेश आने वाले अलमनाक बस हादसे के बाद संजीदा इंकशाफात सामने आए हैं, जिन्हें गुलिस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट ने उजागर किया है। और गुलिस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट के बाद ही गुलिस्तान न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद अब रिपोर्ट में ड्राइवर से मुत्तलिक लापरवाही और दीगर वजूहात को हादसे की बड़ी वजह करार दिया गया है। इस पेश रफ्त पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रद्दअमल देते हुए कोताहियों का एतराफ़ भी किया है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर का दौरा करके जख्मियों की आदत की और कीमती जानों के ज़िया पर गहरी रंजो गम का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि बस का असल ड्राइवर छुट्टी पे था, जबकि गाड़ी एक ट्रक ड्राइवर के हवाले की गई थी और बस को पहले भी मुतअद्दिद बार चालान किया जा चुका था। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी और रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा है कि सड़क की हालत बेहतर थी, लेकिन लापरवाही और स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे अवामिल हादसे का सबब बने। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की कि बार बार खिलाफ वर्जियों के बावजूद गाड़ी को सड़क पर चलने की इजाज़त दी गई है। इस हादसे में 22 अफराद जांबाग जबकि 61 जख्मी हुए थे, जिसके बाद ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। ताहम वाक़े ने अवाम में शदीद तशवीश पैदा कर दी। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा वज़ीर सेहत सकीना युतू, सतीश शर्मा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बड़े अफसोस की बात है, कई सारे कीमती जानें गईं और अफसोस की बात यह है कि ये हादसा हुआ बस के मालिक के लापरवाही के वजह से, और जिस आदमी को बस का कमांड दिया गया था, जो इस बस का असली ड्राइवर था नहीं, असली ड्राइवर छुट्टी पे जाने के वजह से बस के मालिक ने एक ऐसे बंदे को स्टीयरिंग थमा दिया जो कल तक ट्रक चला रहा था। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इन लोगों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जब इस बस का हमने पीछे का रोल देखा तो पता चला कि 15 से ज़्यादा इसी बस वाले को चालान कटे हैं। अब डीसी साहब ने इंक्वायरी बिठा दी है। हमारे एक सीनियर अफसर जो हैं इस हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात हो जाने दीजिए, अफसर का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद उनमें उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस होंगे, रिकमेंडेशंस पे अमल किया जाएगा। सर, दूर दराज के इलाकों के रोड्स हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? रोड में कोई कमी नहीं थी। आप अगर फोटो देखें, रोड के अगर हालात ख़राब होते तो शायद ये हादसा होता नहीं, क्योंकि उस बस को फिर मजबूरन आहिस्ता चलना पड़ता। मुसीबत ये है कि हम सड़क तो ठीक करते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वालों के दिमाग हम ठीक नहीं कर सकते। वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाएंगे, स्पीड ज़्यादा करेंगे, ओवरलोडिंग ज़्यादा करेंगे। अब चलिए, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है हम निभाएंगे, लेकिन इन लोगों को भी, जो बस के मालिक हैं, जो बस के ड्राइवर हैं, कुछ हद तक इनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इनको भी ओवरलोडिंग और स्पीडिंग जो है उससे जो है उन हरकतों से बाज आना चाहिए। गाड़ी को 15 चालान हो चुके थे और वो पूरी सड़क पर भाग रही थी, किसी को भी अकाउंटेबल तक नहीं ठहरा। अकाउंटेबल अगर उसको चालान नहीं हुए होते तो अकाउंटेबल कहाँ नहीं होता वो। लेकिन ये भी है ना, चलिए 1 मिनट के लिए अकाउंटेबल करके हम उसकी गाड़ी सड़क से उठा देते, फिर क्या होता? जो बाकी गाड़ियाँ सड़क पर रह गए उनको और ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाता। फिर यही लोग जो हैं हुकूमत के पीछे भागना शुरू कर जाते हैं कि गाड़ी को छोड़ दीजिए, गाड़ी को चलने दीजिए।
हमें बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अफसर का रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें जो भी रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस पे अमल किया जाएगा। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत भारी और दुख का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाह अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम बैसरन आए थे, मगर बदकिस्मती से उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला ने कहा है कि एक साल गुजरने के बावजूद हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं और जम्मू कश्मीर को दुख और बेगुनाह हलाकतों से पाक करने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी ताकि ऐसा वाक़या दोबारा पेश न आए, और एक साल कबल बुज़दिलाना हमले में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आज का दिन हम सबको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आज हम वो पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या जो है उसको याद करते हैं, उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था, आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के इनकी कीमती जानें जो हैं वो छीन ली। हम सब आज भी उनके गम में शामिल हैं। हमने उस दिन तय किया था और हम उस चीज़ पे कायम हैं कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए, हम सब जो हुकूमत में हैं, कि इस तरह के हादसे जो हैं कभी दोबारा ना हो, और उसके लिए चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे मरकज़ी हुकूमत, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, हम सब मिल के इस कोशिश को जो है मुमकिन बनाएंगे। पाकिस्तान में कोई बदलाव आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? पाकिस्तान में कोई बदलाव आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ना, वो तो आपको उन लोगों से पूछना होगा जिनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि इस तरह के हादसे, इस तरह के हमले अगर पाकिस्तान चाहे भी तो हम इनकी होने की इजाज़त नहीं देंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। सर, आप सबसे यहाँ पे हैं, लगातार सिनेरियो जम्मू कश्मीर का कुछ चेंजिंग उसमें आ रही है, खासकर सिक्योरिटी रीजन से देखें, दूसरी जगह पे, और टूरिज्म का सबसे बड़ा हब होता है। रिपोर्ट कार्ड देना आपका काम है ना, हमारा काम है कोशिश करना। हमारी कोशिश है कि हालात ठीक रहें। ये सही है कि पिछले साल के मुकाबले अभी भी पहलगाम के हमले का टूरिज़्म पे थोड़ा बहुत असर रहा है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न बढ़ता जा रहा है, हमें उम्मीद है कि ठीक ठाक लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएंगे, चाहे माता के दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, या टूरिज़्म के। इधर पहलगाम दहशतगर्द हमले की पहली बरसी के मौके पर मीर वैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हम गहरे दुख और रंज के साथ उन कीमती जानों को याद करते हैं जो इस अलमनाक वाक़े में हमसे बिछड़ गए हैं, और उनके अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार करते हैं जो आज भी इस नाकाबिल तलाफी सदमे का बोझ उठाए हुए हैं। ऐसे दिन हमारे कैलेंडर में हर साल आकर हमारे जख्मों को ताज़ा कर देते हैं और हमें गुज़िश्ता 3 दहाइयों के उन सानिहात की याद दिलाते हैं जो गौ कदल, जकूरा, हवल, सोपोर, वंधामा, छठी सिंहपुरा जैसे मकामात पर पेश आए, जहाँ हज़ारों मासूम जाने इस तनाज़े की नज़र हुई हैं। उन तमाम तकालीफ के बावजूद जम्मू कश्मीर की आवाम का अदम तशद्दुद, बावकार अमन और मुज़ाकरात के ज़रिए मुस्तकिल हल पर ईमान आज भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ है। हम दुआ गो हैं कि ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बन जाए। इधर महकमा जल शक्ति के आरज़ी मुलाजमीन ने सदर दफ्तर राजौरी के बाहर बकायाजात की अदायगी के हक में एहतजाज करते हुए नारेबाजी की है। इस मौके पर मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया अदा भी किया है
कि हुकूमत ने उनके हक में बात की। मुलाजमीन का कहना था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो ऐलानात और वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे ताकि उनके मसाइल का जल्द अज जल्द हल मुमकिन हो सके। आज का जो हमारा प्रोग्राम डिवीजन में है, हम सबसे पहले हेड ऑफ द स्टेट जनाब गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा हेड भी चेंज किया है और हाउस में ये वादा किया है कि पेंडिंग वेजेस और इसी फाइनेंशियल ईयर में पेंडिंग वेजेस और रेगुलेशन पॉलिसी शुरू करेंगे। हम तवक्का रखते हैं कि वो इस बार इस वादे पर पूरा उतरेंगे और एमएलए इफ्तिकार साहब के भी बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये आवाज उठाई है। और हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि पीर पंजाल के इलाके का एक मेंबर उस कमेटी में शामिल किया जाए जो इस इलाके की नुमाइंदगी करेगा। ये हमारा फार पुलंग का जो एरिया है, इसमें जो डेथ केस हो जाते हैं, जो कैजुअलिटीज हो जाती है, ताकि वो फौरी सरकार के नोटिस में लाए जाए। इसलिए हम सरकार से तवक्का रखते हैं कि वो इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारा ये वादा पूरा करेगा। कि हमने जो आज का एक दिन का प्रोटेस्ट रखा है, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी आवाज वक्तन बवक्तन हाई सतह तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी ऑन द हॉर्स वहाँ पे बात की है और रैना साहब ने भी, जहाँ हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने भी, जावेद राना साहब ने भी बात की है, तो उसी वादे पे वो खरा उतरे तो हम उसके बाद वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह जहाँ पर हमारी कमेटी का जो मेंबर्स हैं उनको रखा जाए एक पीर पंजाल से, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पेंडिंग वेजेस का मामला होता है, डेथ केस हमारे साथी डेथ है उनकी हो जाती है, उनकी पेंडिंग वेजेस का मामला होता है, उसको हम यहाँ पे उनके बात कर सकें। जब भी वो कमेटी बनाएं हमें भी बुलाएं, को पीर पंजाल के खिते से भी किसी एक मेंबर को बुलाएं और वहां पर हम जाएं, हमारी कमेटी बने ताकि हम भी अपनी बात कर सकें। उसके बाद में नशा मुक्त बडगाम अतहर आमिर ने कहा है कि मुहिम मकसद पूरे जम्मू कश्मीर से मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करना और जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नशे को जड़ से ख़त्म करने में आवाम का ताउन भी लाजमी है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद अशरफ से बात करते हुए किया कि हम हर घर घर तक पहुंच सकें, हर किसी युवा तक पहुंच सके, हर किसी मोहल्ले तक पहुंच सके, ये मैसेज लेके कि ड्रग कितना नासूर है, किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी भी, एक फैमिली को भी और एक माशरे को भी तबाह कर देता है, किस तरीके से इसे बचा जा सके, वो एक अवेयरनेस का सिलसिला बड़े इंटेंसिवली चल रहा है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, हर किसी ग्राम पंचायत में, हर किसी म्यूनसिपल वार्ड में प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं ताकि सभी को एंगेज किया जा सके, सभी को इन्वॉल्व किया जा सके। इसी तरीके से स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो हमारे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी में भी ये प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं ताकि हर किसी बच्चे तक और हर किसी ऐसे वल्नरेबल तबके तक पहुंचा जा सके। तो ये एक पूरा 100 डेज का कैंपेन शुरू किया गया है। इसी के साथ जो बाकी हमारे यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स हैं, या उन डिपार्टमेंट्स के जरिए भी, चाहे स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उनके माध्यम से भी उनके ज़रिए से भी ये मैसेजिंग अच्छे से हो सके। सो दिस इज़ बीइंग डन ऑन वन साइड। दूसरे साइड से ये क्लियर एक जो है एजेंडा है कि जो भी कोई ड्रग पेडलिंग करता है, जो भी इस तस्करी में या किसी भी तरीके से इसके फ़रोग में मुलविस है, उसके लिए कोई भी जगह हमारे माशरे या इस जगह में नहीं है। तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है बेस्ड ऑन एवरी इंट जो इस समय पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ रही है। उसमें जो है फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस को एक्सप्लोर करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। डेली बेसिस पे जो हमारे FIRs, अरेस्ट, इनफैक्ट जब अरेस्ट के बाद अगर किसी की बेल भी होती है तो ये भी इंश्योर किया जाता है कि उस बेल क्यों हुई, तो उसको भी वो लीगल एस्पेक्ट्स पे भी काम हो, और उनकी जो अपील होती है, बेल को असेल किया जाता है, वो प्रॉपर एक मैकेनिज्म। इसी तरीके से कि जब कहीं केस हो, उस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक उस शख्स को सजा कोर्ट के जरिए मिल सके, वो उस पे भी प्रॉपर फोकस किया जाए कि कहीं पे भी कोई गैप नहीं रहे। सो वो भी एक बड़ा अहम है। इसी के साथ प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स की जो भी इस प्रॉपर्टीज ड्रग पेडलिंग की वजह से या इसमें इसके इकोनॉमिक्स की वजह से बन गई हो, उनको सील किया जाता है, उनको जो है अटैच किया जाता है। दैट्स ऑल्सो हैपनिंग पैरेलली। तीसरा, जितने भी फॉर एग्जांपल एक वल्नरेबल इसमें जो चैनल होती है, दैट इज़ थ्रू फार्मेसीज।
तो हमारे बड़गाम में भी 100% फार्मेसीज इट हैज़ बीन इंश्योर्ड, उनमें CCTVs लगे हों, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम लगा हो, ताकि ये देखा जा सके कहीं फार्मेसीज के जरिए भी टीम जम्मू ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर एक बेदारी बाइक रैली निकाली है। ये रैली तोबशीर के इलाके में शुरू हुई है और जम्मू के मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई शहर में इख्तिताम पजीर हुई है। इस रैली का मकसद आवाम बिलखुसूस नौजवानों में मंशियात के मुज़र असरात के बारे में शऊर पैदा करना और माशरे को इस बुराई के ख़िलाफ़ मुत्तहिद करना था। शुरका ने नारे लगाए और मंशियात से पाक माशरे का पैगाम दिया है। टीम जम्मू के सदर जोरावर सिंह जवाल ने कहा है कि मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि टीम जम्मू उस वक्त तक अपनी कोशिशें जारी रखेगी जब तक कि मंशियात के स्मगलरों को सख्त तरीन कानून के तहत कैद नहीं किया जाता। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो इस मुहिम में शामिल होकर मंशियात से पाक माशरा बनाने में अपना हिस्सा डालें। आज टीम जम्मू की एक बहुत बड़ी मैसिव महा बाइक रैली ड्रग्स के खिलाफ जम्मू पुलिस के साथ मिलकर यहां से पूरे शहर में निकाली जा रही है। तिरंगा रैली है ये, जो माननीय हमारे उपराज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने एक नशा तस्करों के खिलाफ, इस नशे के खिलाफ बहुत बड़ा 100 दिन का महाअभियान जो शुरू किया है, ये उसमें टीम जम्मू की तरफ से आहुति है, जम्मू के यूथ की तरफ से एक आहुति है, से नो टू ड्रग्स। और हम आज के दिन ये उम्मीद करते हैं कि लोक भवन में चाहे माननीय उपराज्यपाल जी हैं या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जिस तरह आप उग्रवाद को यानी कि टेररिज्म की आपने कमर तोड़ी है, ये नार्को टेररिज्म की कमर तोड़ने के लिए आपको जो ये नशा तस्कर हैं इनको ओवरग्राउंड वर्कर जो है मानना पड़ेगा, OGW बनाना पड़ेगा और सलाखों के अंदर देना पड़ेगा। देखिए ये एक एंटी ड्रग रैली है, हमारे जोरावर सिंह साहब जो है वो इसको हर साल निकालते हैं, लेकिन इस साल ये जो रैली है ये इन कोलैबोरेशन में पुलिस है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही है हमारे 100 डेज प्रोग्राम को। इस 100 डेज प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि सब डिवीजन सिटी वेस्ट और अदर जो रीजन है जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे भी रेड्स नाके काफी इंटेंसिफाई कर दिए गए हैं और इतनी इंटेंसिटी से रेड्स चल रही हैं, नाके लगाए जा रहे हैं, जितनी FIR लगाई जा रही हैं, नशा जो है उसको पकड़ा जा रहा है, नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में ये जो एक्शन है ये काफी और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। सुरनकोट के बाबा निज़ामी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक अहम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 500 तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐसे इकदाम को सराहते हुए पुलिस के किरदार की भी भरपूर तारीफ की। प्रोग्राम के दौरान शुरका ने अपनी टीम के हमरा मंशियात के नुकसानात, इसके समाजी और माशरती तबाकुन असरात और नौजवानों पर पड़ने वाले मनफी असरात के हवाले से तफसीली लेक्चर भी दिया। उन्होंने तलबा को मंशियात से दूर रहने और एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने की तलकीन की है। ज़िला पुलिस पूंछ ने इस अज़म का अदा किया कि वो मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम को मज़ीद फ़रोग़ देकर नौजवानों को बाइख्तियार बनाएगी और आवाम से अपील की कि वो इस मिशन में भरपूर ताउन करे ताकि एक मंशियात से पाक माशरा कायम किया जा सके। बुहारी शाह साहब संजीदा होना है, हमें पड़ोस के घर में लगी हुई आग को देख के तमाशा नहीं देखना है, हमें जल्द से जल्द इस आग को खत्म करना है। ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है कि पता ही नहीं लगता कि हमारे समाज को खोखला करके किस कदर इतनी डिप्लोरेबल कंडीशन में पहुंचा देता है कि उसके बाद पता लगता है कि अब हमारा बच्चों का मुस्तकबिल कितना खतरे में जा चुका है। मिलिटेंसी और बड़े बड़े जो थ्रेट हुए हैं सोसाइटी को, उससे भी ज्यादा खतरा आज हमारे बच्चों को ड्रग्स की बीमारी से है। और मैं क्योंकि पिछले कई सालों से इसके ड्रग्स की मीनेस के अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ, फाइट क्या कर रहा हूँ, पुलिस और डिपार्टमेंट फाइट कर रहा है और हमारा DGP साहब से लेके कांस्टेबल तक, हमारे सबसे लोवेस्ट रैंक के बच्चे भी जो हमारे मुलाजम हैं वो इस पे काम कर रहे हैं।
मेरा नाम इकरा फातिमा है और मैं जमात 11वीं की तालिबे इल्म हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बाबा ज़मी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, जिसमें हमें ये बताया गया कि नशे से हमें कैसे बचना है, क्योंकि आजकल ये बीमारी सबसे ज़्यादा सोसाइटी में फैल गई है। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारी फिजिकली बल्कि मेंटली और सोशली भी लोग बीमार हो रहे हैं और इस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। ना सिर्फ एक बच्चा बल्कि उसका पूरा ख़ानदान इसकी जद में आ रहा है। तो इसको किस तरह से हमें क्योर करना होगा इस प्रॉब्लम को, उस चीज़ का हमें आज ये लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव। मेरा नाम शान फातिमा है और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में ड्रग एडिक्शन का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमें पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि ड्रग जो अब्यूज़ है वो बहुत ही बुरी चीज़ है और इससे हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो ख़राब हो सकती हैं। हम अपनी फैमिली को बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं और वो हमारे स्कूल में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमेशा आते हैं और हमें ड्रग एडिक्शन और भी कई अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में हमें बताते हैं। इससे ये फ़ायदा मिल सकता है कि हमें पता चलेगा कि ड्रग एडिक्शन होता क्या है, इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है। जय हिंद, जय भारत। Stand up and teacher of speaker of नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।